मार्केट में एक ऐसा लॉन्च हो गया जो कि सरप्राइज लॉन्च है, हमने सोचा भी नहीं था और पेश है आपके सामने द महिंद्रा XUV 3XO EV। 3XO तो अपने नाम पहले सुन लिया, लेकिन EV जो इसके साथ जुड़ गया है, इससे काफ़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ अपॉर्चुनिटी सामने आई है ऐसे लोगों के लिए जिनकी रनिंग बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक बजट में अच्छे फीचर्स के साथ प्रॉपर ब्रांड की एक इलेक्ट्रिक गाड़ी लेना चाहते हैं। 2-3 चीज़ें इसमें अच्छी हैं, 2-3 चीज़ें इसमें बहुत बुरी हैं, सब करूंगा डिस्कस। तो अगर आप एक इलेक्ट्रिक गाड़ी लेने का सोच रहे हो, 15 लाख का आपका बजट है जिसमें टॉप वेरिएंट आपको मिल जाएगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लें बिकॉज सब इन्फॉर्मेशन मज़ेदार होने वाली है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं ओवरऑल क्या है। पहले बता दो, 2 ही वेरिएंट है, AX7L एट 14.96 lakhs और एक है 13.88 या 13.9 lakhs के आसपास इसका AX5 वेरिएंट। 1 लाख डिफरेंस है, 13.89 है शायद, 1,10,000 का डिफरेंस है। बट मेरी सजेशन होगी गो फॉर द टॉप वेरिएंट, क्योंकि ऑन रोड कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, एक इलेक्ट्रिक गाड़ी में टैक्सेस वगैरह इतने ज़्यादा नहीं होते, इसीलिए मैं बोलूँगा कि आप डेफिनेटली ट्राई करें टॉप वेरिएंट ही। और टॉप वेरिएंट को प्रेफरेंस देते हुए टॉप वेरिएंट में क्या क्या है वो डिस्कस करते हैं। पहले तो एक बढ़िया लुक, 3XO वाला सिग्नेचर लुक, ऐसे किसी को पता नहीं लगेगा कि इलेक्ट्रिक है, बहुत ज़्यादा ईवी नहीं किया कंपनी ने, वो चीज़ अच्छी करी। यहाँ पर आपको क्लोज्ड एलिमेंट देखने को मिलेंगे, ग्रिल जो है कम्प्लीटली बंद कर दी गई है, गोल्डन एसेंस दिए गए, इससे डिफरेंशिएट हो पाएगा कि ये एक EV, ये डिफरेंट प्रोडक्ट है। उसके साथ साथ फीचर्स में आपको मिले 360 डिग्री कैमरा जिसकी क्वालिटी ओकेइश है, और उसके साथ साथ ADAS का लेवल 2 रेडार प्रॉपर एंड अ कैमरा एज वेल। लाइट्स की बात करें तो LED प्रॉपर DRL, जहाँ पर भी गोल्डन एसेंस प्रोवाइडेड है। प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प सेटअप और नीचे भी आपको LED ऑप्शन ही मिलती है। ये भी वैसे प्रोजेक्टर कर सकते थे, बट चलो ये रिफ्लेक्टर, ये प्रोजेक्टर, कोई बात नहीं। बट ओवरऑल जो अच्छी चीज़ मुझे लगी है वो यही है कि प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से उन लोगों के लिए बहुत सही है जिनका बजट ज़्यादा नहीं है। तो 15 lakhs के एक शोरूम प्राइस में यू गेट 250 to 280 किलोमीटर्स ऑफ रेंज विद अ बैटरी बैक ऑफ 39 kWh। अब इसका कंपटीशन डायरेक्ट ऑफकोर्स नेक्सॉन EV है, ऑफकोर्स विंडसर EV के साथ भी है, हालांकि वो इससे बड़ी है गाड़ी, लेकिन प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से इसी के आसपास आती है, तो इसलिए मुझे लगता है कि यार उसके साथ कंपैरिजन थोड़ा सा तो बनता है। उसके वैसे प्राइस कुछ वेरिएंट्स के थोड़ा और अप चले जाते हैं, बट हाँ, जिनकी रनिंग अगेन कम है उनके लिए एक परफेक्ट ऑप्शन हो जाती है। बड़े बैटरी पैक्स पे खर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप 50 किलोवाट, 60 किलोवाट, हर तरह का यूज़ के सिनेरियो होता है। तो फीचर समझाने से पहले इसलिए मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आपके लिए ये गाड़ी है भी या नहीं। तो अगर आप एक बजट में इलेक्ट्रिक गाड़ी देख रहे हो जिसमें आपको पावर एंड टॉर्क अच्छी मिल जाए, रनिंग आपकी ज़्यादा अगर नहीं है, लेकिन आप फ्यूल एफिशिएंसी देख रहे हो कि यार मेरे रनिंग कॉस्ट ज़्यादा ना है, यार मेरे को पेट्रोल पंप डीजल बार बार नहीं भरवाना है इसमें, तो एक EV पॉइंट से बहुत सही रहती है। बस बैटरी पैक जितना छोटा है उतना ही तो कम चार्जिंग भी तो लगेगी, 40 यूनिट बिजली ही तो लग रहे हैं अल्टीमेटली, 60 या 70 नहीं। तो आप ये ज़रूर कैलकुलेट करें कि जिसकी रिक्वायरमेंट जैसी उस हिसाब से गाड़ी अवेलेबल एक प्रॉपर ब्रांड की। ओके, अब हम चीज़ें करें। रूफ रेल्स आपको डेफिनेटली अच्छे लगने वाले हैं, जिससे गाड़ी की हाइट और एक SUV वाला फील और ज़्यादा बढ़ गया है। एक चीज़ का ध्यान रखिए कि ओवरऑल डायमेंशंस में कोई चेंज नहीं है, हाउएवर ग्राउंड क्लियरेंस ज़रूर कम हुई होगी, ऑफिशियल नंबर्स अगेन सामने नहीं है, बट क्योंकि बैटरी पैक आ गया है जिससे अंदर स्पेस का डिफरेंस भी आया है, और अगेन थोड़ी ग्राउंड क्लियरेंस भी कंपैरेटिवली कम हो जाएगी, बट आई गेस ठीक है, चल जाएगा, काम हो जाना चाहिए। रियर प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पर आपको कुछ भी ऐसा नया हाईलाइट होता नज़र नहीं आएगा। छोटी छोटी चीज़ों का डिफरेंस है, ये है कि एक EV का बैज लग गया जो कि गोल्डनिश कलर में है, वैसे ही ये सारा आपको गोल्डनिश कलर में आ गया, प्लस AX7 का बैज भी, प्लस जो नीचे एसेंट्स दिए गए हैं वो भी उसी कलर के दिए गए हैं। तो यही है छोटी छोटी चीज़ों का अपडेट। यहाँ पर तो आपकी वैसी नंबर प्लेट लग जाएगी तो ये थोड़ी लिखा होगा, तो यही डिफरेंस है पीछे से। बट फीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू से हाई स्टॉप लैम्प, डिफॉगर, वाइपर, वॉशर, LED टेल लैम्प सेटअप, ऑफकोर्स रिवर्स पार्किंग कैमरा आपको यहाँ नीचे मिल जाता है, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स आपको मिल जाते हैं। हाउएवर ये मेरी पहली भी वैसे शिकायत थी, मुझे याद आ गया कि सिर्फ 2 ही मिलते हैं, साइड पे भी होने चाहिए थे। बूट स्पेस की बात करें, अगेन एक और शिकायत वाला पॉइंट कि बूट स्पेस काफ़ी ज़्यादा कम पहले ही थी, अब भी कम ही रहने वाली है, तो अब बड़े बैग्स तो भूल जाओ, लेकिन हाँ, रियर में स्पेस अच्छी मिल जाती है। इस सेगमेंट की गाड़ियों में अगर हम कंपेयर करें तो आपको वन ऑफ द बेस्ट स्पेस मिल जाती है रियर बैठने के लिए। तो कंपनी ने भी उस अकॉर्डिंगली ही रखा है कि आप बताओ, आप सामान ज़्यादा रखना चाहते हो या खुद बैठना चाहते हो। ऑब्वियसली ज़्यादा खुद बैठते हो तो स्पेस तब ज़्यादा चाहिए होती है। बट एनीवेज, लेट मी शो यू द चार्जर यू आर गोइंग टू गेट विद इट। ये है नॉर्मल इसका वॉल बॉक्स चार्जर जो कि स्टैंडर्डाइज है, ऐसा कुछ सेपरेट डिफरेंट नहीं है, बट आई लाइक टू शो यू। महिंद्रा का ऑफकोर्स यहाँ पर लोगो, क्योंकि महिंद्रा का अपना मतलब खुद का बनाया तो नहीं होता, सप्लाइड ही होते हैं ये, बट स्टिल बेच ही रहे हैं। इस पीछे किने के लिखा भी होगा किस ब्रांड का बट कोई बात नहीं। ये चार्जर और साथ में ऑफकोर्स आपको ये बैग जो है वो मिल जाता है। कैरी करना काफ़ी ईजी होता है अपने चार्जर को। एक्स्ट्रा वायर भी इसके अंदर प्रोवाइडेड नहीं, इसी की वायर एक्स्ट्रा नहीं है, बस वायर अंदर है। तो ये सब आपको यहाँ पर मिल जाए, विच फील्स नाइस। एक चीज़ मैं देखना चाहूँगा कि क्या स्पेयर टायर है। येस है, शुक्र है।
मुझे था कि शायद बैटरी की शेप वगैरह अलग से ना हो कि स्पेयर टायर कुछ डैमेज हो, सॉरी हैम्पर हो, डैमेज नहीं। और यहाँ पर स्पेयर टायर भी है प्रॉपर एंड साथ में टूल किट भी प्रोवाइडेड है, तो नो कॉम्प्रोमाइज़ देयर। चलो चार्जर भी तो साथ मिल रहा है, उसकी जगह बूट स्पेस में आ ही जाएगी। थोड़ा बंद मुश्किल से हो रहा है, अभी छोड़ देते हैं इसको, थोड़ी देर में करते हैं। बाकी LED ऑफ कोर्स लाइट मिल जाती है आपको यहाँ पर, और 40 यानी कि 40-60 रेशो में इन सीट्स को फोल्ड भी कर सकते हो, एडजस्टेबल प्रॉपर हेडरेस्ट मिल जाते हैं। एंड ऑफ कोर्स बेंच फोल्ड तो अवेलेबल है ही है, दोनों को फोल्ड कर दोगे तो बूट स्पेस इंक्रीज करना चाहो यानी कि 4 सीटर बना के सामान कुछ लंबा या बड़ा रखना चाहो तो पॉसिबल हो जाता है। मेरे पास भी XUV 300 है, तो मेरे को थोड़ा सा एक आइडिया है कि स्पेस की थोड़ी प्रॉब्लम आती है। जब बड़े बैग्स होते हैं ना तो 2 मुश्किल हो जाते हैं उसमें। इंटीरियर में कुछ है जो आपको पता होना चाहिए इस गाड़ी को लेने से पहले, आओ दिखाऊं। पहले तो मैनुअल सीट, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट नहीं आपको नहीं मिलती, नॉर्मल जनरल मैनुअल जो होती है वही मिलती है। वैसे तो ठीक है, मेरे को इतनी कोई बड़ी शिकायत नहीं है, क्योंकि 15 लाख में आपको प्रॉपर इलेक्ट्रिक भी तो मिल रही है जो कि ऑटोमेटिक होती है। ये ज़रूर कैलकुलेट करें आप कि आपको एक मैनुअल नहीं, एक वही बात है ना, इलेक्ट्रिक में ट्रांसमिशन नहीं होती टेक्निकली, बट ऑटोमेटिक फील तो मिल रही है ना, क्लच नहीं है, गियर चेंज करने की कोई टेंशन नहीं है। उसके अलावा जो थोड़ा सा डिफरेंस इंटीरियर में हुई है कि महिंद्रा के इस प्यारे से सुंदर से लोगों के पास ये जो ब्लू लाइन लगा दी है, पर्सनली नॉट माई टेस्ट, ये बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा। प्लीज़ महिंद्रा इसे ना ही करो तो ज़्यादा अच्छा है, पर चलो कोई बात नहीं, हमारा काम है आपको फीचर्स बताना, अपना ओपिनियन भी देना। ये दे दिया, वो भी दे दिया। और बता दूं वेंटिलेटेड सीट नहीं है, और डोर साइड आपको कम्प्लीटली सेम मिलेगी, लेदरेट फिनिशिंग के साथ प्रॉपर स्टिचिंग है, ORVM कंट्रोल, विंडो कंट्रोल्स, ऑफ कोर्स क्रोम हैंडल। यहाँ पर थोड़ा अगर अंदर की तरफ आएंगे तो यहाँ से आप इसका हुड ओपन कर पाएंगे, वो भी दिखा देता हूँ आपको। फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, ऑफ कोर्स ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल, हेडलाइट लेवलर, प्रॉपर AC वेंट वैसा ही है। जो चीज़ मुझे अच्छी लगी है वो है कि जो क्लस्टर है वो काफ़ी सुंदर लग रहा है। वैसे 10.25 इंचेस का फुल्ली डिजिटल है, और चार्जिंग वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन सब यहीं पर आ जाती है। फन, फियरलेस और एक आई थिंक मोड और है, वो आपको 3 ड्राइव मोड्स हैं वो ऑफर कर रही है कंपनी। एंड दिस इज हाउ द स्टीयरिंग लुक्स, दिस इज हाउ द 10.25 इंचेस टच स्क्रीन विद एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस कनेक्टिविटी, 7 हार्मन गार्डन स्पीकर्स विद डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट, ये सब आपको मिल जाता है। बाकी फीचर्स में बात करें तो ऑफ कोर्स ड्यूल जोन AC भी ऑफर किया गया है। नीचे वायरलेस चार्जर है, जो नया एडिशन ऐड हुआ है दैट इज द 65 वॉट टाइप C चार्जिंग पोर्ट, एंड टाइप A पोर्ट तो आपकी USB वगैरह नीड्स के लिए है ही। AC के कंट्रोल्स इस तरीके से, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक एंड द की इज स्टैंडर्ड, दिस इज समथिंग न्यू। ये आपको रिवर्स, न्यूट्रल, पार्किंग मोड वगैरह सब मिल जाता है। दिस इज EV सेंट्रिक ऑब्वियसली, एंड आपको यहाँ पर वही गोल्डन एसेंट्स जो हैं वो भी देखने को मिल जाएंगे। IRVM ये आपको मिल जाता है, नाइस। ऑटो डिमिंग होने के साथ साथ बेजललेस भी है। LED कैबिन लाइट्स ऑफर करी जाती है कंपनी की तरफ से, दैट इज ऑल्सो गुड फीचर, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है, एक्चुअल में प्रॉपर लाइट वाला काम भी करे। कूल्ड ग्लव बॉक्स तक आपको यहाँ पर ऑफर किया गया है, जो कि इल्यूमिनेटेड भी है, प्रॉपर स्टोरेज भी आपको मिल जाती है। सीट्स लुक्स नाइस। एक बार हम 0.5 यानी कि वाइड एंगल में आपको दिखा देते हैं। वैसे ही आपको कलर जो है वो मिलता है, थोड़ा सा ये गंदा जल्दी हो जाता है, लेकिन देखो गाड़ी में शान तो यही बनाता है। बाकी पैनोरामिक सनरूफ है, पीछे भी LED लाइट्स हैं, प्रॉपर जो आर्मरेस्ट है वो भी आपको मिले, जो कि स्लाइडिंग अनफॉर्चुनेटली नहीं है, बट थोड़ी सी स्टोरेज के साथ ज़रूर आता है। बट काफ़ी स्टोरेज आपको साइड्स पे यहाँ पर भी मिल जाती है। व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन दिस कार? डू लेट अस नो बाय कमेंटिंग बिलो। रियर सीट में आती एक चीज़ पता लगती है कि यार ये जो फ्लोर है ना, ये थोड़ा रेज हो गया है। कैसे? क्योंकि नीचे बैटरी पैक जो लग गया है, 39 किलोवाट का बैटरी पैक है, बहुत बड़ा नहीं है, बट कुछ तो है ना, जिसकी वजह से उन्हें फ्लोर थोड़ा सा रेज करना पड़ा, और जिसकी वजह से अंडर थाई सपोर्ट थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ तो हुई है। नी रूम इज़ फाइन, विड्थ भी ठीक है, 3 लोग बैठ जाएंगे, थोड़ा खिचपिच कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल कंफर्टेबल जर्नी रहेगी। स्टोरेज टाइप C चार्जिंग पोर्ट, प्रॉपर स्टोरेज, 12 वोल्ट का सॉकेट, रियर AC वेंट्स पे भी यहाँ पर गोल्डन एसेंट दिया गया है। काफ़ी ठंडी हवा आ रही है बाय द वे, बट ये जो थोड़ा फ्लोर रेज हो गया ना, वो मेरे को थोड़ा कम अच्छा लगा, और थोड़ा सा फ्लैट नहीं है, क्योंकि अगर ध्यान से देखेंगे तो थोड़ी सी ग्रूविंग आपको मिल जाती है। फ्लैट वाला इतना इशू नहीं है, बट क्योंकि रेज होगी उसकी वजह से अंडर थाई सपोर्ट खत्म हो गया, तो अब मैं उतना कंफर्टेबल नहीं बैठ पा रहा जितना मैं 3XO में जनरली बैठ पाता हूँ। यहाँ इस सेगमेंट की 1-2 गाड़ियाँ और हैं वैसे। 3XO मेरे को वैसे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है, बट ये थोड़ा सा कंफर्ट कम हो गया ना, थोड़ा चुभ सा रहा है, ऐसा लग रहा है पर्सनली मेरी गाड़ी में कम हो गया पता नहीं क्यों। बट एनीवेज फीचर्स की बात करें, LED लाइट्स प्रॉपर आपको मिल जाती हैं। डोर साइड काफ़ी हद तक सेम ही रहेगी, 7 स्पीकर, हार्मन गार्डन, डॉल्बी एटमॉस, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए। एयर बैग्स आपको प्रॉपर पीछे तक आते मिलेंगे। पैनोरामिक सनरूफ ज़्यादा पीछे नहीं आती, क्योंकि फिर उससे हेडरूम कंप्रोमाइज़ हो रहा था, तो यहीं तक पैनोरामिक सनरूफ को रखा गया है। बट 3 हेडरेस्ट, प्रॉपर कप होल्डर विद आर्मरेस्ट, दैट्स अ गुड थिंग। यहाँ पर कंफर्ट से मैं खुश हुआ। अब बूट स्पेस पहले इतनी कम है, अब इन सीट्स को रिक्लाइन कर देते तो बुरा हाल हो जाता बूट स्पेस का, तो अच्छा है वैसे नहीं किया। बट ओवरऑल ड्राइवर साइड बैठ के ज़्यादा मज़ा आता है पीछे बैठने के कंपैरेटिवली।
चार्जिंग अभी एग्जैक्ट नंबर फिगर्स जो मेरे सामने नहीं है, बट अगर हुए ब्रोशर अब तक आगे जब तक ये वीडियो एडिट होगी तो यहाँ पर आपको लगा दूंगा। बट हाँ, ऑफ कोर्स AC DC चार्जर दोनों सपोर्ट करता है। और अगर आप बैटरी की हेल्थ से प्यार करते हैं, आपकी गाड़ी से प्यार करते हैं, तो प्लीज़ AC चार्जर को ही ज़्यादा यूज़ करें। DC इज़ फॉर एमरजेंसीज ओनली। इफ़ यू रियली वांट टू सेव मनी, गो फॉर AC चार्ज। आप 7.2 किलोवाट का जो चार्जर है आप परचेज कर सकते हैं कंपनी से 50,000 रुपीज़ का। नहीं तो वैसे थर्ड पार्टी चार्जर्स भी अवेलेबल होते हैं 25-30,000 में, वो भी मिल जाते हैं। होते वो उसी कंपनी के हैं, बस सप्लायर डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। तो आप वो चार्जर्स भी ले सकते हो, घर पे लगवा के गाड़ी को चार्ज करना काफ़ी ज़्यादा आसान और पैसा से तो सभी से होगा ना। रही बात इसके ओवरऑल इंजन बे की, अब वहाँ इंजन नहीं है, वहाँ पर है एक मोटर जो कि आपको पावर प्रोवाइड करती है 110 किलोवाट यानी कि 150 PS के आसपास और 310 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क, जिसका मतलब ये है कि 0 to 100 किलोमीटर पर आवर इन जस्ट 8.5 सेकेंड्स। तो वो जो थ्रिल वाला आपको फील चाहिए ना, वो तो आपको पक्का इस गाड़ी में मिल जाएगा। यही तो EV का एक बेनिफिट होता है। आपको 3 बेनिफिट्स मिलते हैं EV के साथ। एक तो टैक्सेशन ऑब्वियसली, दूसरा मिल जाता है आपको कि आपकी जो डेली रनिंग है उसमें पेट्रोल या डीजल बार बार आपको नहीं भराना पड़ता, एक चीज़। दूसरी भी ये भी रहती है कि आपको उतना खर्चा नहीं होता। और तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा हो जाता है पावर। जिन लोगों को एक एंथुसियास्ट वाला पावर चाहिए, फन टू ड्राइव एलिमेंट चाहिए, उनके लिए एक इलेक्ट्रिक ज़रूर ट्राई करनी बनती है। जो इंस्टेंट टॉर्क होता है वो अल्टीमेट लेवल का होता है। हाँ, इसका ड्राइवर भी जल्दी आ जाएगा क्योंकि सस्पेंशन चेक करनी है मुझे, क्योंकि अब वेट डिफरेंट हो गया ना। देखो सीधी सी कैलकुलेशन समझो, 15 लाख के अगर हम प्राइस लेके चलते हैं, आपका बजट कम है, रनिंग ज़्यादा नहीं है, आप 50-60 किलोमीटर आपने रोज के चलाने हैं, आपको ज़रूरत ही नहीं है कि 25-30 लाख रुपए खर्चो, बहुत महंगी EV पे जाओ। आप काफ़ी कम प्राइस में एक अफोर्डेबल गाड़ी ले सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मार्केट में और ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, बट महिंद्रा के साथ एक ऑप्शन अच्छी आ गई, ये बात तो पक्की है। रेंज आई नो बहुत कम है, मैं ये नहीं कह रहा कि सबको सूट करेगी, लेकिन ये हो सकता है आपको सूट कर जाए। तो आप अपनी कैलकुलेशन ज़रूर करें, 2-4 गाड़ियों से कंपेयर करें। ज़्यादा दिक्कत आएगी नीचे कमेंट करके पूछ लो कि स्पेसिफिकली आपकी नीड्स क्या है, हम आपके लिए क्यों हैं बताएंगे ना हम आपको कि आपकी ड्राइविंग, आपकी सिटी, आपकी कौन ड्राइव करने वाला है, उस अकॉर्डिंगली आपके लिए कौन सी गाड़ी रहने वाली है बेस्ट, स्पेसिफिकली अगर आप एक EV सोच रहे हैं तो। क्योंकि अगर ध्यान से देखें तो अगर हम पेट्रोल डीजल से कंपेयर करें इसी प्राइस में, तो इतने फीचर ही मिलते हैं, एक आधा को ऊपर नीचे ज़्यादा मिल जाएगा। तो उसमें अगर आपका थोड़ा सा फ्यूल का रनिंग कॉस्ट बचती है तो बचाओ ना मेरे दोस्त, और पावर भी तो ज़्यादा मिलेगी आपको, और टैक्सेशन में भी सेविंग्स होंगी। एक्स-शोरूम मत देखो, ऑन रोड देखो, ठीक है। ये हो गई सारी बात इसके बारे में। मेरा मानना ये है सही है, बस प्राइस से ज़्यादा मत बढ़ाएं, ठीक लग रहा है। एक आधा फीचर और बढ़ाना तो बढ़ा देना कंपनियां, एज ए गिफ्ट देना तो, क्योंकि एक सरप्राइज लॉन्च है, आई थिंक एक आधा सरप्राइज और बनता है कस्टमर्स के लिए। व्हाट इज योर ओपिनियन? डू लेट अस नो बाय कमेंटिंग बिलो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, आई लव यू गाइस, बाय बाय।